Hello everyone, myself Ankit, Extension Lecturer of Chemistry, GCW Tusham. Today we will discuss about the topics collision diameter, collision number, collision frequency and mean free path from BSc first year first sem physical chemistry. इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ कोलिजन डायमीटर, डेफिनेशन ऑफ कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इनके फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ और उसका फॉर्मूला। सिक्स्थ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोलिजन डायमीटर। व्हेन द गैस मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर टू कोलाइड, जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे की साइड अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एक डिस्टेंस होगी, क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसके बाद क्या है? दे कैन नॉट कम क्लोज, उससे ज़्यादा वो क्या है? आपस में क्लोज नहीं आ सकते। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? जो म्यूचुअल रिपल्शन है बिटवीन देम बिकम्स सो स्ट्रोंग दैट दे गेट रिबाउंड। इसका मीनिंग है कि दिस पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर जो डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगी? रिवर्स। इसलिए कोलिजन डायमीटर क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर ड्यूरिंग ए कोलिजन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। वाइल कंसिडरिंग मोलिकुलर कोलिजन, हम क्या ज्यूम करते हैं? जो मोलिक्यूल्स है नेचर में कैसे हैं? रिजिड स्फीयर्स विथ डायमीटर सिग्मा। टू आइडेंटिकल मोलिक्यूल्स हैविंग डायमीटर सिग्मा विल जस्ट टच ईच अदर। कब करेंगे? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज सिग्मा। थस मोलिक्यूल विल कोलाइड ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज लेस देन मोलिकुलर डायमीटर सिग्मा। आगे का जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है वो एक एरिया इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस सिग्मा राउंड द मॉलिक्यूल, जिसके अंदर क्या होगा? इनटू विच सेंटर ऑफ अदर मॉलिक्यूल कैन नॉट पेनिट्रेट। नेक्स्ट क्या है? कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि वी अज्यूम दैट जो मॉलिक्यूल है गैस को किस में होता है? कांस्टेंट रैंडम मोशन में। दूसरा है कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग विद ईच अदर। अब जो गैस मॉलिक्यूल हम क्या मान के चलते हैं? रिजिड स्फीयर ऑफ डायमीटर सिग्मा। कोलिजन अकर्स ओनली कब होंगे? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स लाइज विद इन कोलिजन डायमीटर सिग्मा। अब कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। सबसे पहले कोलिजन नंबर, द नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, वो क्या कहलाएगा? कोलिजन नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं कोलिजन नंबर को? NC से। जबकि जो नंबर ऑफ मोलिकुलर कोलिजन्स अकरिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या कहलाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फॉर ए गैस कंटेनिंग n मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कोलिजन नंबर NC इज गिवन बाय, NC किसके इक्वल होगा? √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। Z किसके इक्वल होता है? 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। वी तो क्या? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एन क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। सिग्मा क्या? मॉलिक्यूलर डायमीटर। बाकी क्या? इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे विद इन द सिलेंडर वो कितने हो जाएंगे? पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू n। हैंस द नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल तो सिलेंडर के अंदर थे एक मॉलिक्यूल उतने से क्या करेगा? कोलाइड। तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन किसके इक्वल हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर। किसका मीनिंग क्या है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन है मेड बाय वन मॉलिक्यूल वो कितने हो जाएंगे? पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू n। अब क्या करके वी हैव अज्यूम दैट, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग एंड पोजीशन ऑफ ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेशनरी। इसलिए वी मस्ट कंसीडर द रिलेटिव स्पीड ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। आगे क्या? ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद एन एवरेज स्पीड v एंड ऑल टाइप ऑफ कोलिजन रेंजिंग फ्रॉम ग्लांसिंग कोलिजन टू हेड ऑन कोलिजन में अक्कर। अब जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दी एंगल एट विच मॉलिक्यूल कोलाइड्स। अब जो स्पीड है ग्लांसिंग कोलिजन में वो तो कितनी होती है? 0।
और जो हेड ऑन कोलिजन उसमें कितनी होती है 2v। अब जो मोस्टली मॉलिक्यूल वो कितने एंगल पे कोलाइड करते हैं 90 डिग्री पे, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की √2v। अब यहाँ पे एक बात आई ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन में क्या है, दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रही है कितने एंगल पे, बिल्कुल स्मॉल एंगल पे। दूसरा क्या, जो ग्लांसिंग कोलिजन में जो जिसके साथ बॉडी इंसिडेंट बॉडी है दूसरी बॉडी है एक दूसरे के क्या होती है पैरेलल। देखो ग्लांसिंग कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 0, हेड ऑन कोलिजन में कितनी है 2v, और कोलिजन एट राइट एंगल पे कितनी है √2v। अब ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट जो मॉलिक्यूल ए है कोलाइड इन 1 सेकेंड विद ऑल मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल के साथ दैट है जिनका सेंटर क्या है विद इन द सिलेंडर ऑफ लेंथ v एंड रेडियस सिग्मा। इसलिए इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर मॉलिक्यूल ए ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ v सेंटीमीटर, और कितना वॉल्यूम कवर करेगा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पाई सिग्मा स्क्वायर v, वेयर जहाँ पे पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर तो क्या कहलाएगा कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या देखा कि हमने जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हमने देखा पीछे फॉर्मूला से, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल v, स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या करेगा सब्स्टिट्यूट √2v इन प्लेस ऑफ v, द नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा एनसी किसके इक्वल है √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर इंटू n, जो एनसी है वो क्या कहलाएगा कोलिजन नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय ऑल n मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के कोलिजन तो हमने निकाल ली कितना आए थे √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर इंटू n। अब हमने टोटल मॉलिक्यूल n के निकालने हैं तो एक मॉलिक्यूल के कोलिजन की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे n से, इसका मीनिंग क्या है जो कोलिजन नंबर उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे n से, तो क्या आएगा √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब एक कोलिजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं 2, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड क्या हो जाएगा z किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। अब जो कोलिजन नंबर जो यहाँ पे z वो क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ मोलिकुलर कोलिजन्स अकरिंग पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। वी नो दैट जो एवरेज वेलोसिटी v है वो किसके इक्वल होती है 8 RT/m⁴ r क्या है गैस कांस्टेंट, t क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m क्या मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू किसके अंदर पुट कर दे हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन के अंदर, तो सोल्व करके क्या रिजल्ट आया z किसके इक्वल है 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर √πRT/m। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इक्वेशन है जो हमने ऊपर ड्राइव की अभी। यहाँ से क्या रिजल्ट है जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, तो देखो जो z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके √T के, हैंस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी इंक्रीज। सेम रिजल्ट कहाँ से ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशन 7 से, वहाँ पे हमने क्या देखा जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है एवरेज वेलोसिटी के। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो भी क्या होगी इंक्रीज, देयरफॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेज। सेम किसके लिए प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोलिकुलर कोलिजन्स है वो भी क्या होंगे इंक्रीज। इसलिए चाहे इक्वेशन 7 को देख लो चाहे 9 को, क्या रिजल्ट आएगा इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब क्या लिख रहेगा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वैल्यू है कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है वेरी हाई इन ए गिवन सैंपल ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर, जो गैस मॉलिक्यूल है अंडरगो 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मीन फ्री पाथ। अब जो गैस मॉलिक्यूल है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं रैंडमली
एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर। अब ए मोलिक्यूल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी मोलिक्यूल है दूसरे मोलिक्यूल से कोलाइड करने से पहले किस में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो क्या लिख ए मोलिक्यूल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलाइडिंग विद अदर मोलिक्यूल। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी बाय ए मोलिक्यूल बिफोर कोलिजन विद अनदर मोलिक्यूल, वो तो क्या कहलाएगा, आपकी फ्री पाथ। अब जो मोलिकुलर मोशन है वो कैसे है, रैंडम। इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मोलिक्यूल बिफोर कोलाइडिंग विद अदर मोलिक्यूल, वो क्या होगी, नॉट ऑलवेज सेम। समटाइम दी एक आधी बार कुछ टाइम तो क्या होगा, जो मोलिक्यूल ट्रेवल करेगा शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर कोलिजन, तो फिर कुछ टाइम क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा लॉन्ग डिस्टेंस टू कोलाइड। इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोलिक्यूल बिफोर कोलाइडिंग विद अदर मोलिक्यूल्स। इसलिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मोलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मीन फ्री पाथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। आगे क्या है, v सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोलिक्यूल है 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, v सेंटीमीटर। एन सी क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स ए मोलिक्यूल अंडरगो पर सेकेंड। तो मीन फ्री पाथ को कैसे निकालेंगे, एल किसके इक्वल होगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल मोलिक्यूल पर सेकेंड, या फिर कह लो कोलिजन नंबर। तो एल किसके इक्वल है, वी अपॉन एन सी के। अभी हमने पढ़ा था एन सी किसके इक्वल होता है, √2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। तो एन सी की वैल्यू पुट करके एल की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आए कि जो मेन फ्री पाथ है डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकंड का जो मेन फ्री पाथ है वेरी करता है इन्वर्सली विद स्क्वायर ऑफ मोलिकुलर डायमीटर सिग्मा। इसका मीनिंग लार्जर द मोलिकुलर साइज, जितना ज़्यादा साइज होगा मोर फ्रीक्वेंट विल बी दी कोलिजन। और जो मेन फ्री पाथ है वो क्या होगा, शॉर्टर। तीसरा का जो मेन फ्री पाथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। इसलिए जो मेन फ्री पाथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और मेन फ्री पाथ। अब हमने क्या देखा था कि जो मेन फ्री पाथ ऑफ रिजल्ट से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर n मोल्स ऑफ गैस, पीवी किसके इक्वल है, nRT। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम n अपॉन v किसके इक्वल है, P/RT। n अपॉन कैपिटल N बाई V क्या रिप्रेजेंट करा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल n डैश। अब n डैश किसके इक्वल हो जाएगा, P/RT। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन जो पीछे रिजल्ट आया नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर n0 से, ताकि हमें क्या मिल जाए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल P/N0/RT। अब ये वाली जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है इसकी वैल्यू किस में पुट कर देगा, मेन फ्री पाथ वाली इक्वेशन में। तो L किसके इक्वल आएगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू RT बाई P/N0। यहाँ से क्या है, गैस कांस्टेंट R अपॉन एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K के। तो L किसके इक्वल आया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इंटू टेम्परेचर अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू P। अब K भी कांस्टेंट है, √2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट। तो यहाँ से L किसके प्रोपोर्शनल होगा, T अपॉन P के। अब क्या करेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो L किसके प्रोपोर्शनल आएगा, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के। अब अकॉर्डिंग टू गेल-लेजाक लॉ प्रेशर और टेम्परेचर के आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए अंडर दिस कंडीशन जो ये
एल किसके प्रोपोर्शनल था, टी बाई पी, और टी बाई पी क्या होगा, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू गेल-लजाक लॉ। तो एल भी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, कांस्टेंट के। इसका मीनिंग क्या, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर ऑन मेन फ्री पाथ इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। अब आपका कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म कोलिजन डायमीटर। सेकंड क्या, एक्सप्लेन द टर्म्स कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फोर्थ क्वेश्चन क्या, डिफाइन मेन फ्री पाथ एंड हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मेन फ्री पाथ की डेफिनेशन, उसके बाद मेन फ्री पाथ को हम कैसे निकालते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का, एक्सप्लेन दी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मेन फ्री पाथ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स टू ऑल।